आदाब, मैं हूं शकील अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ MX। ईरान ने एक बड़ा काम किया है आज। सीधे तौर पर आज ईरान के जरिए एक मिसाइल दागा गया है मोसाद के ठिकानों पर। इराक में मोसाद और अमरीकी ठिकानों पर यह मिसाइल दागा गया है और इस मिसाइल के बाद पूरे इलाके में हंगामा मचा हुआ है। अमेरिका और इजराइल इस पूरे मामले को लेकर निगाह रखे हुए है। कुछ लोगों के जरिए, इजराइलियों के जरिए तरदीद की जा रही है कि कोई नुकसान नहीं हुआ है। हालांकि ईरान का यह दावा है कि हमने कामयाब ये कार्रवाई की है और जो अमेरिका के सहयोगी हैं इराक में उनको भी निशाना बनाने के लिए और उसके साथ ही मोसाद का एक हेडक्वार्टर था उसको निशाना बनाने के लिए ये मिसाइल दागे गए हैं, जिसके बाद अब सीधे तौर पर ईरान भी इस जंग में कूद पड़ा है। ईरानी पासदारान इन्क़िलाब ने कहा है कि हमने इराक़ी कुर्द इलाके में कायम किए गए इजराइल के जासूसी हेडक्वार्टर पर हमला किया है। इस इलाके को कुर्दों का जो है नीम खुद मुख्तार इलाका कहा जाता है। ईरान की एलिट फोर्सेस ने इसी तरह के दाइश पर शाम में एक हमले की इत्तला दी है, यानी दो हमले ये किए गए हैं, एक तो दाइश पर और दूसरा यहाँ पर। ईरानी पासदारान इन्क़िलाब ने अपने मकबूल जनरल सुलेमानी के मज़ार के करीब दो धमाकों के नतीजे में तकरीबन 100 अफराद की हिलाकत का बदला लेने का ऐलान किया था। आपको याद होगा कि ईरानी पासदारान इन्क़िलाब के जो मशहूर जनरल थे सुलेमानी, उनको उनके मज़ार के पास जिस तरह से दो धमाके हुए थे और उसमें तकरीबन 100 लोग जो है वो हलाक हो गए थे, तो उसका बदला लेने का ऐलान किया था और इन धमाकों की जिम्मेदारी दाइश ने कबूल की थी। ईरान के सरकारी मीडिया ने इन इंतकामी हमलों को पीर को रात देर से रिपोर्ट किया है। ईरानी शहर कुरमान में ये दो धमाके गज़ा में ईरान की इत्तेहादी हमास के खिलाफ जारी इजरायली जंग के दौरान इसी साल में शुरू में किए गए थे। ईरान के हामी लबनान, शाम, इराक और यमन में हर जगह से कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। पासदारान इन्क़िलाब ने एक बयान जारी किया है जिसमें कहा है कि यह हमला यहूदी मज़ालिम के ख़िलाफ़ किया गया है जो मकतूल कमांडरों की हिलाकत का सबब बने थे। इसलिए मोसाद के एक बड़े जासूसी मरकज़ को बैलिस्टिक मिसाइलों से इराक़ में तबाह कर दिया गया है। कुर्दिस्तान के दारुल हुकूमत अरबील के शुमाल मशरिक़ में अमरीकी कौंसिल खाने के करीब एक रिहाइश इलाके में हमलों के अलावा पासदारान ने कहा है कि इन्होंने शाम में मुतअद्दिद बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए और ईरान में दहशत गर्दाना कार्रवाइयों के अंजाम देने वाले जो लोग थे उनको मार गिराया है। इसमें दाइश के ठिकाने भी शामिल हैं। अब इस पूरे मामले पर इजराइल पूरी तरह से खामोश है। इजराइल की तरफ से इस पूरे मामले पर कोई बयान नहीं आया है। इन हमलों की इजराइल के ज़रिए ना तो कोई तरदीद की गई है और ना ही ये एक्सेप्ट किया गया है कि इन हमलों से हमारे किसी ठिकाने को नुकसान पहुंचा है, मोसाद के किसी ठिकाने को नुकसान पहुंचा है। वहीं जहां तक ताल्लुक़ है अमेरिका के, क्योंकि अमेरिका के ठिकानों को भी निशाना बनाया गया है इराक़ में, तो उसका विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने मिसाइल हमलों को लापरवाह बताया है और कहा है कि ये इराक़ की स्थिरता को कमज़ोर करते हैं। हम इराक़ी लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए इराक़ सरकार और कुर्दिस्तान क्षेत्र सरकार के प्रयासों का समर्थन करते हैं। दो अमेरिकी अधिकारियों ने रॉयटर्स समाचार एजेंसी को बताया कि हमलों से किसी भी अमेरिकी जो ठिकाने हैं उन पर कोई असर नहीं पड़ा है और कोई अमेरिकी हताहत नहीं हुआ है। एक अमेरिकी रक्षा अधिकारी ने एसोसिएटेड प्रेस समाचार एजेंसी को बताया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों मिसाइलों को ट्रैक किया है और उन्हें जो है डिस्पोज कर दिया गया है, ये बात बयान दिया गया है। लेकिन ईरान का ये दावा है कि इसमें ये पूरा कामयाब उनका हमला है और कई लोग इसमें मारे गए हैं और मोसाद का ठिकाना तबाह हुआ है। अमेरिका के ठिकाने पर भी हमला किया गया है।